मन ने कहा रे आज माला करूँगा, मन ने कहा रे आज माला करूँगा और आगम पढ़ूँगा, माला करूँगा और माला जपते जपते, अरे माला जपते जपते आ गए रिश्तेदार हैं, माला जपते जपते आ गए रिश्तेदार हैं। 3 बार भोजन भजन एक बार है, 3 बार भोजन भजन। मन ने कहा रे आज चौविहार करूँगा, मन ने कहा रे आज चौविहार करूँगा और घर में रहूँगा, चौविहार करूँगा और घर जाके देखा, अरे घर जाके देखा पाव भाजी तैयार है, घर जाके देखा पाव भाजी तैयार है। 3 बार भोजन भजन एक, 3 बार भोजन भजन एक। इसमें भी तेरे झंझट हजार है, इसमें भी तेरे झंझट हजार है। 3 बार भोजन भजन एक बार है, 3 बार भोजन भजन एक बार। अरे भाई मन का तो भोजन भजन है, मेरे भाई मन का तो भोजन भजन है। धोखे की दुनिया में सत्संग सजन है, धोखे की दुनिया में सत्संग से जीवन में, अरे सत्संग से जीवन में आती बहार है, सत्संग से जीवन में आती बहार है। 3 बार भोजन भजन एक बार है, 3 बार भोजन भजन एक बार है। इसमें भी रे झंझट हजार है, इसमें भी तेरे झंझट हजार है। 3 बार भोजन भजन एक बार है। जग में तो
जग में उचारा। गुरु श्री प्रेम सुख जी को मेरा हो प्रणाम। जिनका जग में ऊंचा नाम, जिनका जग में ऊंचा नाम। दीन के बंधु करुणा सिंधु, जप लो सुबह और शाम। जिनका जग में ऊंचा नाम, जिनका जग में ऊंचा नाम। सबसे पहले शासनपति शरमन भगवान महावीर स्वामी की सदाकाल जय हो, विजय हो। ध्यान योगी आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, जिन शासन गौरव पूज्य गुरुदेव श्री राम कुमार जी महाराज साहब, परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब, महाशरमन पूज्य गुरुदेव श्री सतीश मुनि जी महाराज साहब, संगरतन उपाध्याय परवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब, सर्वधर्म दिवाकर पूज्य गुरुदेव श्री रमणीक मुनि जी महाराज साहब, इन सभी गुरु भगवंतों की सदाकार जय हो, विजय हो। पाठ पर विराजित हिमाचल रतन पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में सशत वंदन। तेजस्वी जी उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं तथा माता बहनों, आपके समक्ष कुछ देर के लिए कुछ कहूँ उससे पहले कुछ लाइन के माध्यम से वंदन कर लेते हैं अपने सद्गुरु को, अपने परमात्मा को, क्योंकि वंदन करने से जीवन के अंदर नम्रता आती है, विनय भाव आता है, और ये नम्रता के विनय भाव ही जीवन का कल्याण करता है। तो नम्रता के साथ, भावों के साथ वंदन करेंगे अपने सद्गुरु, अपने परमात्मा, अपने गुरु को। मेरी वंदना वंदना वंदना, मेरी वंदना सतगुरु प्यारे नो। मेरी वंदना वंदना वंदना, मेरी वंदना सतगुरु प्यारे नो। ये वंदना बंधन तोड़ दिए, वंदना बंधन तोड़ दिए, दर मुक्ति वाला खोल दिए, दर मुक्ति वाला खोल दिए। चरणाते शीश झुका के ध्यान में तारण हारे नो। चरणाते शीश झुका के ध्यान में तारण हारे नो। मेरी वंदना वंदना वंदना, मेरी वंदना सतगुरु प्यारे नो। मेरी वंदना वंदना वंदना, मेरी वंदना सतगुरु प्यारे नो।
इस गंगा जगोते लावा मैं, इस गंगा जगोते लावा मैं, श्रद्धा नल शीश झुकावा मैं, श्रद्धा नल शीश झुकावा मैं, धो धो के मैल करम दे लासुटा में कीचड़ गारे नो, धो धो के मैल करम दे लासुटा में कीचड़ गारे नो, मेरी वंदना वंदना वंदना, मेरी वंदना सतगुरु प्यारे नो, मेरी वंदना वंदना वंदना, मेरी वंदना सतगुरु प्यारे नो, मेरी वंदना वंदना सतगुरु प्यारे नो। बहुत अच्छा, अति उत्तम। श्रद्धा के साथ, आस्था के साथ जो परमात्मा का ध्यान करता है, सतगुरु को वंदन करता है, नमन करता है, तो उसका जीवन सुंदर, अच्छा और प्रभावशाली होता है। जीवन ही प्रभावशाली हो जाता है, जीवन ही प्रभावशाली बन जाता है। यहाँ भी सुख पाता है और आगे भी सुख पाता है। ऐसा व्यक्ति आपके समक्ष 10 धर्मों की चर्चा प्रारंभ की थी हमने सभी मिलके। दिगंबर परंपरा के अंदर जो धर्म की आराधना की जाती है, 10 धर्मों की जो बात आती है, तो सोचा कि हम भी कुछ 10 धर्मों की चर्चा कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो आप लोगों ने उत्तम क्षमा धर्म के ऊपर जो पहला जो धर्म है वो क्या है? उत्तम क्षमा धर्म। और बहुत ही पवित्र शब्द है उत्तम क्षमा। उत्तम क्षमा ये उत्तम मार्दव धर्म, उत्तम आर्जव धर्म, उत्तम सोच धर्म, उत्तम सत्य धर्म, ये 5 धर्मों पर हमने क्या की? चर्चा की है। क्रोध पे चर्चा की है, मान पे चर्चा की है, माया पे चर्चा की है, और अशुद्धि और सत्य के ऊपर चर्चा की है। अब जो छठा जो धर्म है वो कौन सा है? उत्तम संयम धर्म। उत्तम संयम धर्म। तो अपनी बात प्रारंभ करते हैं। कहते हैं कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये उनके फैले हुए पर बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये उनके फैले हुए पर बोलते हैं। वे लोग खामोश रहते हैं अक्सर, वो लोग खामोश रहते हैं अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। वो लोग खामोश रहते हैं अक्सर, जिन जमाने में जिनके हुनर समझते ना, हुनर बोलते हैं। जो लोग प्रयास करते हैं
पुरुषार्थ करते हैं, मेहनत करते हैं, वे एक दिन अवश्य ही क्या हो जाते हैं, सफल होते हैं। जो क्या करते हैं, जो पुरुषार्थ करते हैं, मेहनत करते हैं, वो एक ना एक दिन अवश्य क्या हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं। वो एक ना एक दिन अपनी मंजिल को पा जाते हैं, अपनी मंजिल को पहुंच जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि पुरुषार्थ करते रहिए। क्या करते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए। घबराइए मत, ये मत सोचिए कि मैं जो कर रहा हूं इसमें मेरे को सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। जहां पहले हमारे को शंका हो जाती है, क्या हो जाती है, हमारे को शंका हो जाती है। अगर धर्म करते करते करते, तप करते करते, तपस्या करते करते, कुछ अच्छा काम करते करते, कुछ परोपकार का काम करते करते, कि पहले अगर हमारे को शंका हो जाए कि ये सफल होगा या नहीं होगा, तो ऐसे भाव नहीं लाना। हमारे को पुरुषार्थ करते जाना है, हमारे को मेहनत करते जाना है। एक बार हम बिहार कर रहे थे, बिहार करते करते उन पहाड़ियों से गुजर रहे थे, देहरादून की तरफ बिहार चल रहा था। तो एक जंगल आया, घना जंगल आया, जिसको बोलते हैं मोहुंड का जंगल। ऐसे उस मोहुंड के जंगल से हम बिहार कर रहे थे, जा रहे थे देहरादून की ओर से। तो क्या देखा, एक सामने एक पेड़ है और उस पेड़ के पास एक बंदरिया अपने बच्चे को लेकर, अपने बच्चे के साथ बैठी हुई है। तो वो बच्चा क्या करता है, वो बच्चा पेड़ पर चढ़ने की क्या करता है, वो पेड़ पे चढ़ने का प्रयास करता है, कोशिश करता है। थोड़ा चढ़ता है, फिर नीचे आ जाता है, थोड़ा चढ़ता है, फिर नीचे आ जाता है। ये नजारा देखा, कमाल की बात है। चढ़ता है, फिर उतरता है, चढ़ता है, फिर उतरता है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। तो एक समय ऐसा भी आया कि उसको चढ़ने का और उतरने का अभ्यास भी हो गया। देखिए, उसने कोशिश नहीं छोड़ी, उसने पुरुषार्थ करना नहीं छोड़ा। और जब वो हारा नहीं, निराश नहीं हुआ, उसने पुरुषार्थ करना नहीं छोड़ा, तो वो पुरुषार्थ ही उसको ऊपर लेकर चला गया। तो कभी आदमी गिरता है, कभी आदमी उठता है। इसलिए जब धर्म करो या परमात्मा की आराधना करो तो निराश नहीं होना, उदास नहीं होना, प्रसन्नता के साथ खुशी खुशी साधना करते रहिए। और वो साधना ही हमारे को एक ना एक दिन साधक जरूर बनाएगी। एक ना एक दिन जरूर हम उस साधना को करते करते करते, अपने कर्मों की निर्जरा करते करते, जरूर एक ना एक दिन हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। तो जो लोग खामोश रहते हैं, अक्सर जमाने में उनके हुनर बोलते हैं। दुनिया में ज्यादातर वो लोग वैज्ञानिक रहते हैं जो घमंड नहीं करते। क्या नहीं करते? घमंड नहीं करते। अरे घमंड किस बात का है, अभिमान किस बात का है, किसलिए घमंड करना है? क्योंकि आज तक किसी का घमंड रहा, आज तक किसी का घमंड नहीं रहा। बड़े बड़ों ने घमंड किया, बड़े बड़ों ने मान किया, अभिमान किया, लेकिन वो मान, अभिमान, वो घमंड उसको नीचे की तरफ ही
नीचे की तरफ ही ले गया है। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं कि किस बात का घमंड, हमारा है क्या जिसके ऊपर हम क्या करें। अरे ये जो शरीर है, ये जो शरीर मिला है हमारे को, ये शरीर भी अपना, ये शरीर भी अपना नहीं है। ये शरीर भी कभी भी धोखा, बोलो, ये शरीर कभी भी धोखा दे सकता है। तो इसलिए कहते किस बात का मान, किस बात का अभिमान, घमंड नहीं करना। और जो घमंड नहीं करता उनकी फिर क्षमताएं, उनकी क्षमताएं बोलती है। तो संयम आत्म उत्थान का प्रथम चरण बतलाया है। संयम क्या बतलाया है? आत्मा आत्म उत्थान का प्रथम क्या बतलाया है? चरण बतलाया है। संयम में ही सुख निहित है, संयम के अंदर ही सुख निहित और स्थापित है। क्योंकि संयम की महिमा जगत में वही जानता है, इस दुनिया में वही जानता है संयम की महिमा जिसने संयम को जीवन में व्यवहारिक रूप से क्या किया है? व्यवहारिक रूप से जिन्होंने संयम को जीवन के अंदर अपनाया, जिन्होंने अपनाया है। और महापुरुषों का कथन है, महापुरुष कहते हैं कि संयम को साधना बनाने के लिए नियमित रूप से निरंतर अभ्यास करते रहिए। क्या करते रहिए? निरंतर रूप से अभ्यास करते रहिए। और अभ्यास करना बेहद बेहद जरूरी है। अभ्यास करना बेहद जरूरी है। अगर हमारा अभ्यास छूट गया, अगर हमने अभ्यास नहीं किया, जब जीवन के अंदर अभ्यास और वैराग्य आता है, जीवन के अंदर जब अभ्यास और वैराग्य आता है, तभी हम इस जीवन को समझ पाते हैं, तभी हम इस संसार को समझ पाते हैं, तभी हम इस दुनिया को क्या कर पाते हैं? दुनिया को समझ पाते हैं। वैराग्य और ये जो अभ्यास है, ये हमारे को दुनिया से दूर ले जाता है, दुनिया से परे ले जाता है। तो इसलिए ध्यान रखना कि सफलता को संयम की दरकरार होती है। अगर जीवन के अंदर संयम नहीं है, अगर जीवन के अंदर नियंत्रण नहीं है, तो सफलता नहीं मिला करती है, सफलता हाथ नहीं आया करती है। इसलिए कहते हैं कि जिस प्रकार सामान्य रेलगाड़ी है ना, रेलगाड़ी में बैठे होंगे आप, देखी होगी आपने, कहा कि जिस प्रकार सामान्य रेलगाड़ी होती है, वो रेलगाड़ी अगर पटरी से उतर जाए, है ना, किससे उतर जाए? वो पटरी से उतर जाए, अगर वो रेलगाड़ी के डब्बे उस पटरी को क्या कर दे? पटरी को छोड़ दे, तो दुर्घटना घटित हो सकती है, दुर्घटना घटित हो सकती है। उसी प्रकार जीवन की गाड़ी, ये जो हमारा जीवन है, ये जो गाड़ी है, ये जीवन की जो गाड़ी है, संयम की पटरी से अगर ये जीवन की गाड़ी उतर जाती है, किसकी पटरी से? संयम की पटरी से अगर ये जीवन की गाड़ी उतर जाए, तो संयम की पटरी पर न चले तो दुर्घटनाओं की संभावना, जीवन के अंदर दुर्घटनाओं की संभावना क्या रहती है? दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। यदि जीवन की गाड़ी संयम की पटरी पर चलती रहेगी, तो एक दिन हमें परमात्मा का स्टेशन, एक दिन हमारे को परमात्मा का स्टेशन अवश्य मिलेगा। एक दिन हम अवश्य परमात्मा तक पहुंचेंगे, अवश्य हम एक ना एक दिन परमात्मा भी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? परमात्मा तक भी पहुंच सकते हैं, और हम परमात्मा भी हो सकते हैं, हम परमात्मा भी बन सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि महापुरुष कि यात्रा के लक्ष्य को समझिए। यात्रा के, क्योंकि सभी हम क्या है? हम सभी यात्री हैं, हम सभी मुसाफिर हैं। हम क्या है? सब
हम सभी मुसाफिर हैं। जो छत मस्त है वो सब क्या है? वो सब मुसाफिर है। आना और जाना लगा हुआ है। ये जन्म और मरण लगा हुआ है। यात्रा के लक्ष्य को साध्य बनाइए। क्या बनाइए? यात्रा के लक्ष्य को क्या बनाइए? साध्य बनाइए। कोई जीवन के अंदर व्रत है, उपवास है ना, कोई भी तप है, कोई भी तपस्या है, कोई भी तपश्चर्या है, आदि आदि जो भी तप है, साधना है। और ये भी कहा परमात्मा ने कि ये भी भावना भाया करो। कौन सी भावना भाया करो? कि ये भी लक्ष्य रखे करो। जहाँ पर तप त्याग उपवास का लक्ष्य रखना है, वहाँ पर ये भी लक्ष्य रखे करो कि हे परमात्मा, कब वो घड़ी आएगी, कब वो वक्त आए, कब वो समय आएगा जब मैं संयम की राह पर चलकर मैं दीक्षा लेकर, क्या लेकर? दीक्षा लेकर, संयम लेकर, जब मैं अपनी आत्मा का क्या करूंगा? अपनी आत्मा का कल्याण करूंगा। तो ये जो व्रत है, उपवास है, तपस्या है, साधना है, दीक्षा है, इनका भी हमारे जीवन के अंदर क्या होना चाहिए? लक्ष्य होना चाहिए। और ऐसी भावना भाया करो, हे परमात्मा, मैं भी एक ना एक दिन तीर्थंकर बनूं। क्या बनूं? तीर्थंकर बनूं। एक ना एक दिन मैं भी तीर्थंकर बनूं। एक ना एक दिन मैं भी वीतराग बनूं। हे परमात्मा, आपके गुण तो गाते हैं, आपके गुणों की गाथा तो गाते हैं, आपका नाम तो लेते हैं। बोलिए वीतराग परमात्मा की। हम ये तो बोलते हैं, हे परमात्मा, हमारे अंदर भी वो वीतराग भाव आए। मैं भी एक ना एक दिन क्या बनूं? तीर्थंकर बनूं। यहाँ 3 बातें हैं, योगी, उपयोगी और सहयोगी। 3 बातें कौन सी? योगी, उपयोगी और सहयोगी। तो जो पहला जो शब्द है वो है योगी। क्या है? भावना भाया करो। भावना बहाने से कोई जोर नहीं लगता। क्या नहीं लगता? जोर नहीं लगता। अरे तुम बुरी भावना भाते हो, बुरी भावना आती है, तो उस बुरी भावना से हटकर, उस बुरी भावना से दूर होकर अच्छी भावना भाओ। अगर अच्छी भावना भाओगे तो तुम्हारा अच्छा होता चला जाएगा। तो ये भावना भाव कि हे परमात्मा, मैं एक ना एक दिन योगी बनूं। क्या बनूं मैं? योगी बनूं। योगी कौन होते हैं? योगी किसको कहते हैं? तीर्थंकर परमात्मा को योगी कहते हैं। किनको कहते हैं? जो वीतराग परमात्मा होते हैं, जो तीर्थंकर होते हैं, उनको ही असली योगी कहते हैं। वही असली योगी होते हैं, मन वचन काया जिनका विचलित नहीं होता। ऐसे तीर्थंकर वीतराग परमात्मा को क्या कहते हैं? योगी कहते हैं। तो हे परमात्मा, वो दिन कब आएगा जिस दिन मैं क्या बनूंगा? योगी बनूंगा, तीर्थंकर बनूंगा। कि हे परमात्मा, अगर मैं योगी नहीं बन पाया, अगर मैं तीर्थंकर नहीं बन पाया, तो मैं क्या बनूं? उपयोगी बनूं। क्या बनूं? अगर किसी कर्मोदय के कारण मैं क्या नहीं बन पाया? तीर्थंकर नहीं बन पाया, योगी नहीं बन पाया, तो हे परमात्मा, मैं क्या बनूं? उपयोगी बनूं। क्या बनूं? उपयोगी। उपयोगी में कौन आता है? उपयोगी में संत आते हैं। कौन आता है? संत आते हैं, गुरु भगवंत आते हैं, संत साधु आते हैं। क्योंकि संत संत समाज के लिए क्या है? उपयोगी है। संत समाज के लिए उपयोगी, हर किसी के लिए उपयोगी है। जो संत है, जो साधु है, जो मुनि है, जो साधक है, ऐसा साधक, ऐसा सच्चा संत मुनि, वो हर किसी के लिए क्या है?
वो हर किसी के लिए उपयोगी है, क्योंकि वो सत्य की प्ररोपणा करता है। किसकी प्ररोपणा करता है? सत्य की प्ररोपणा करता है, सच्चाई की प्ररोपणा करता है। भटके हुओं को सही राह दिखाता है, सही रास्ता दिखाता है, सही मार्ग दिखाता है। अगर कोई अंधेरे में है, उसको अंधेरे में से निकालकर प्रकाश की ओर लाता है। अगर हमारे जीवन के अंदर कोई बुराई है, अगर हमारे जीवन के अंदर अगर कोई कमी है, उन कमियों को दूर करने का काम करता है एक सच्चा संत। तो भावना भाया करो कि अगर मैं योगी नहीं बन पाया, तीर्थंकर नहीं बन पाया, तो हे परमात्मा मैं क्या बनूं? उपयोगी बनूं। क्या बनूं? उपयोगी बनूं। उपयोगी मतलब संत बनूं। फिर भी अगर मैं संत नहीं बन पाया, मैं साधु नहीं बन पाया, मैं मोह माया को नहीं छोड़ पाया, मैं घर गृहस्थी को नहीं छोड़ पाया, तो हे परमात्मा मैं क्या बनूं? सहयोगी बनूं। और सहयोगियों में कौन आता है? श्रावक आते। क्या बात है! ये देखिए, ये जो बातें हैं, बात है छोटी सी, शब्द है छोटे से, लेकिन इन शब्दों पे जब हम गौर करते हैं, इन शब्दों को हम जब मनन करते हैं, इन शब्दों की गहराई में जब हम जाते हैं, तो इसमें से बहुत कुछ निकल कर आता है। तो हे परमात्मा अगर मैं तीर्थंकर नहीं बन पाया, मैं योगी नहीं बन पाया, हे परमात्मा अगर मैं संत नहीं बन पाया, उपयोगी नहीं बन पाया, तो हे परमात्मा मैं सच्चा क्या बनूं? सच्चा शरावत बनूं, सच्चा सहयोगी बनूं। जब ऐसे भाव मन के अंदर होते हैं, तो वहां का वातावरण ही कुछ और होता है। जब सहयोग के भाव आते हैं, किसके भाव आते हैं? सहयोग के भाव आते हैं। तो संसार में 3 श्रेणी के यात्री होते हैं। संसार के अंदर, दुनिया के अंदर 3 प्रकार के, 3 श्रेणी के क्या होते हैं? यात्री होते हैं। एक वो इस मानसिकता के साथ जीते हैं, एक वो है जो इस मानसिकता के साथ जीते हैं कि जब उतरना ही नहीं है तो गाड़ी में बैठकर क्या करूंगा, है ना? क्या मानसिकता है उसकी? क्या सोच है उसकी? अरे भैया जब उतरना ही नहीं है तो गाड़ी में बैठकर मैं क्या करूंगा? दूसरे वे जिनके मन में ये धारणा रहती है, ये विचार रहते हैं कि जब गाड़ी में बैठ ही गए हैं तो उतरे क्यों, है ना? जब गाड़ी में बैठ ही गए हैं तो उतरो क्यों? किस लिए उतरो? दूसरे तरह के ये व्यक्ति है, लेकिन स्टेशन अर्थात लक्ष्य तो उन्हीं तीसरी श्रेणी के यात्रियों को मिला करता है, मंजिल तो उन्हीं तीसरी श्रेणी के यात्रियों को मिला करती है। प्राप्त होता है जिन्हें गाड़ी में चढ़ने और उतरने दोनों का क्या आता है? दोनों का सलीका आता है। जो चढ़ना भी जानता है गाड़ी में, और जो गाड़ी से नीचे उतरना भी जानता है। इसलिए सफल जीवन के लिए चढ़ने और उतरने दोनों का हमारे को क्या होना चाहिए? हमारे को ज्ञान होना चाहिए, हमारे को भान होना चाहिए, और ज्ञान बहुत जरूरी है। इसलिए कहते हैं याद रखना, बिना लक्ष्य की यात्रा उस कोल्हू के बैल के समान है ना? सुना होगा ना, कोल्हू का बैल, है ना? बिना लक्ष्य की जो यात्रा है हमारी, अगर जीवन के अंदर कोई लक्ष्य नहीं है, कोई लक्ष्य निर्धारित आपने किया नहीं है, तो ये हमारा जीवन उस कोल्हू के बैल के समान होता है। आंख पर पट्टी बंधी हुई है। आंख पर क्या बंधी हुई है? आंखों पर
आंखों पर पट्टी बांधे वो दिन भर चलता रहता है ना। कोल्लू का बैल जो होता है, आंखों के ऊपर पट्टी बांधे वो दिन भर क्या करता रहता है, चक्कर काटता रहता है, घूमता रहता है, चलता रहता है, लेकिन अंत है लक्ष्यहीन यात्रा, असफलता और थकान के अलावा कुछ भी नहीं होती। देखिए कमाल की बात है, कोल्हू का बैल तो बहुत चलता है, लेकिन पहुंचता कहीं नहीं पहुंचता। लक्ष्यहीन जीवन भी ऐसा ही होता है, जिसके जीवन के अंदर कोई लक्ष्य नहीं होता है, जिसके पास गति तो है, क्या है, चलने की, जिसके पास चलने की ताकत तो है, चलने की शक्ति तो है, जिसके पास गति तो है, गति तो होती है, पर उस पर दिशा नहीं होती है। चल तो रहा है बंदा, जा तो रहा है, चल तो रहा है, लेकिन दिशा नहीं है मालूम, दिशा नहीं होती है। इसलिए कहते हैं कि जरा ख्याल कीजिए कि जिसकी दिशा ना हो, जिसकी कोई दिशा ना हो, उसकी दशा क्या होगी? जिसकी कोई दिशा, जिसका कोई लक्ष्य ही ना हो, जिसकी कोई दिशा ही ना हो, तो उसके जीवन की दशा क्या होगी? केवल दुर्दशा ही होगी उसके जीवन की। तो इसलिए कहते हैं, एक कवि है, उस कवि की एक कविता है, कविवर हरिवंश राय, है ना, नाम सुना होगा कविवर हरिवंश राय। बड़ी प्यारी उन्होंने कविता कही, और जब वो बोलते थे तो बड़े प्यारे तरीके से बोलते थे, सलीके से बोलते थे। तो मैं पढ़ रहा था उनकी कविता, तो उन्होंने क्या लिखा, पूरब चलने के बटोही बाट की पहचान करने, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। बटोही हरियाणा में है, किसको कहते हैं? एक यात्री को भी बटोही कहते हैं। किसको कहते हैं? यात्री को भी बटोही कहते हैं। और दामाद को हरियाणा में क्या कहते हैं? बटोही आ गया है ना, बटोही। तो चलने से पहले है, चलने से पहले पथ की पहचान कर ले। जिस पथ पर तू चल रहा है, जिस मार्ग पर तुझे चलना है, जाना है, पहले उसको क्या कर ले, उसकी पहचान कर ले। चलने से पूर्व उस पथ की, उस राह की, उस रास्ते की तू क्या कर ले, उस रास्ते की तू पहचान कर ले। पूर्व चलने की बटोही बाट की पहचान कर ले। पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी। हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जुबानी। अनगिनत राही गए इस राह से, अनगिनत राही गए इस राह से, उनका पता क्या? अनगिनत राही गए इस राह से, उनका पता क्या? पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी। ये निशानी मूक होकर, यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है। यह निशानी मूक होकर बहुत कुछ बोलती है। खोल इसका अर्थ पंथी, पथ का अनुमान कर ले। पूरब चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। यह बुरा है, यह बुरा है या कि अच्छा, यह बुरा है या कि अच्छा। व्यर्थ दिन इस पर बिताना अब असंभव, छोड़ यह पथ, अब असंभव छोड़ यह पथ। दूसरे पर पग बढ़ाना, दूसरे पर पग बढ़ाना। तू इसे अच्छा समझ, यात्रा सरल इससे बनेगी। सोच मत केवल तुझे है, सोच मत केवल तुझे है। यह
बड़ा मन में बिठाना। हर सफल पंथी यही विश्वास ले, इस पथ पर बड़ा है, इस पथ पर बड़ा है। तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले, तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। कौन कहता है कि सपनों को न आने दे हृदय में, कौन कहता है कि सपनों को न आने दे हृदय में, देखते हैं सब इन्हें। कौन कहता है कि सपनों को न आने दे हृदय में, देखते सब है इन्हें। अपनी उम्र अपने समय में, अपनी उम्र अपने समय में, और तू कर यतन भी तो मिल नहीं सकती सफलता। ये उधे होते लिए कुछ थे नैनों के नीले में, किंतु जग के पंथ पर यदि सपन दो तो सत्य 200। किंतु जग के पंथ पर यदि सपन दो तो सत्य 200। सपन पर ही मुक्त मन हो, सपन पर ही मुक्त मन हो, सत्य का भी ज्ञान कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, बाट की पहचान कर ले। सपन आता स्वर्ग का, है ना, बहुत सपन देखते हैं हम, है ना। किसके सपन देखते हैं हम? स्वर्ग के सपन देखते हैं कि हमें कहाँ जाना है, स्वर्ग में जाना है। लेकिन जहाँ रहते हो उसको नरक बनाया हुआ है ना। जहाँ हम रहते हैं उसको क्या बनाया हुआ है, उसको हमने नरक बनाया हुआ है। और स्वप्न किसके देखते हैं हम? स्वर्ग के देखते हैं। कमाल की बात है। स्वप्न आता स्वर्ग का, ग्रीक कोर्टों में दिखती आती, पंख लग जाते पगों को, ललकती उन्मुक्त छाती। रास्ते का एक कांटा पांव का दिल चीर देता है, रास्ते का एक कांटा पांव का दिल चीर देता है। रक्त की 2 बूंद गिरती एक दुनिया डूब जाती। आंख में हो स्वर्ग लेकिन पांव पृथ्वी पर टिके हो। कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले, कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, बाट की पहचान कर ले। इसलिए चलने से पूर्व लक्ष्य क्या होना चाहिए? निर्धारण होना आवश्यक है। जब हम चलने से पहले अपने लक्ष्य को निर्धारण कर लेते हैं तो वही अपनी मंजिल पर पहुंच पाता है, वही पहुंच पाता है। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन, है, एक बार मुल्ला नसरुद्दीन अपने 4 शराबी मित्रों के साथ नौका की यात्रा पर निकल पड़ा। यात्रा जब शुरू हुई तो उस समय क्या थी? रात थी। क्या थी उस समय? रात थी, अंधेरा था। तो रात ढल चुकी थी। नौका में सवार हो गए वो सभी, क्या हो गए? नौका में सवार हो गए। और स्वयं मुल्ला नसरुद्दीन उस नौका को संभाले हुआ था। उस नौका को क्या था? संभाले हुआ था, स्वयं संभाले हुआ था। जो चाकू था उस चाकू से उस नौका को क्या कर रहा था? उस नौका को चला रहा था। रात भर चाकू चलाता रहा। कलाइयों में भी क्या हो गया? हाथों में भी दर्द हो गया, दर्द होने लगा। अब सुबह हुई, प्रथम किरण की आग उगते ही मुल्ला नसरुद्दीन उस नौका से नीचे उतरा, एक चाय वाले की दुकान पर पहुंचा। कहा कि भैया ये बताओ कि हम कहां पर आ गए हैं, हम कहां पर पहुंच गए हैं। तो इतने में जो साथी था वो उतर कर आया, हंसने लगा। क्या करने लगा? हंसने लगा।
जब वो हंस रहा था, उसको हंसते हुए दूसरे साथी ने देखा, फिर दूसरा साथी भी क्या करने लगा, वो भी हंसने लगा। अब दोनों हंसने लगे, तीसरे ने देखा तो तीसरा भी उतर कर आया, वो भी हंसने लगा। जब 3 हंस रहे थे तो वो चौथा भी पीछे कहाँ रहने वाला था, वो भी आया और ठाका मारकर वो भी हंसने लगा। तो मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा कि भले आदमी, तुम हंस क्यों रहे हो? किस वजह से हंस रहे हो? कि हम इस वजह से हंस रहे हैं कि हम तो कहीं पर भी नहीं पहुंचे। कहां नहीं पहुंचे? हम तो कहीं पर भी नहीं पहुंचे। क्यों नहीं पहुंचे? क्योंकि जो रस्सी थी ना, वो रस्सी उस खूंटी से जुड़ी हुई थी, उस खूंटी से बंधी हुई थी। और जब रस्सी खूंटी से बंधी हो, जुड़ी हो, तो आदमी नाव फिर कैसे आगे बढ़ेगी? तो हमारे साथ भी अक्सर ऐसा होता है कि जीवन की नौका जिस असंयम और आसक्ति की रस्सी से बंधी हो, ये जीवन की नौका असंयम और आसक्ति की रस्सी से बंधी है, तो उसे जब तक नहीं खोलोगे, जब तक वो नहीं खुलेगी, तब तक हम इस संसार के अंदर ही रुलते रहेंगे, संसार के अंदर ही भटकते रहेंगे। इसलिए कहते हैं महापुरुष कि याद रखिए, संसार की यात्रा को सार्थक करने के लिए, संसार की इस यात्रा को सार्थक करने के लिए लोभ, काम, क्रोध, मोह, ये जो चीजें हैं, लोभ, काम, क्रोध, मोह और संसार की आसक्ति की रस्सी को क्या करना पड़ेगा? खोलना पड़ता है। फिर जीवन की नौका में सवार होकर परोपकार की यात्रा प्रारंभ कीजिए। और जब ऐसी यात्रा प्रारंभ होती है तो आदमी अपनी मंजिल पर पहुंच ही जाता है, जीवन सार्थक बन ही जाता है, जीवन सार्थक हो ही जाता है। वीर नाम के हीर मोती, गुरु नाम के हीर मोती मैं बिखरा हूँ गले गले। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गले गले। ले लो रे कोई गुरु का, शोर मचाऊं गले गले हो, शोर मचाऊं गले